हमारे सामने डॉक्टर शमीम अख्तर, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। आज बहुत ही खुसूसी तवज्जो पे आज मुलाकात हुई है, तो हमने सोचा कि आज कुछ जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट की, तो आज उस क्वेरीज पे आज कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि 10 के बाद और 10+2 के बाद स्टूडेंट जो है अपना करियर कैसे डिसाइड करें। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिप्रेशन में आ जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे अपना 10 के बाद क्या करें, किस फील्ड में जाएं, और 10+2 के बाद कैसे अपना करियर डिसाइड करें। और काफ़ी बच्चों में जो है कि स्टूडेंट लाइफ में ये इस एरिया में इस लेवल पे आके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और गार्जियन भी बहुत से दिक्कत में आ जाते हैं कि हाँ बच्चों को किस फील्ड में भेजें, कैसे क्या उनको लिए सिलेक्ट करें। तो उसी बात पे डिस्कस करते हैं डॉक्टर साहब से, जो आपको बताएंगे, और इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो बताएंगे आप उस पर अपनी ज़िंदगी में अमल करिए, हो सकता है कि आप जो है कि अपनी लाइफ में बेहतर कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानी साहब कि आज का जो है कि जो एक बहुत ही ग्रोइंग प्रॉब्लम, जिसको सोसाइटी में हम एक ग्रोइंग प्रॉब्लम कहेंगे, मान लीजिए कि क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को, आज के पेरेंट्स सिर्फ एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। बच्चों को एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है कि रट्टा मार बना देते हैं कि वो सिर्फ जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर सब पढ़े जा रहे हैं। उनको अपने लाइफ का मकसद ही नहीं पता है कि वो फ्यूचर में चल के क्या करेंगे। अभी किसी बच्चे से पूछ दीजिए, 10th में है या 12th में है या 8th में है, किसी बच्चे से पूछ दीजिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि अभी नहीं डिसाइड करेंगे, वो तो हम 12वीं कर लेंगे फिर देखा जाएगा, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करेंगे। तो फिर देखा क्या जाएगा। जब आपने एजुकेशन अपनी स्टार्ट कर दी, आप 8वीं में चले गए, 10वीं में चले गए, 12वीं में चले गए, तो बच्चों का ये जवाब वो गलत नहीं होता। सोसाइटी में इस तरीके की टेंडेंसी है, इस तरीके की सोसाइटी की सोच है कि बच्चे पैदा होते नहीं तो उनका करियर डिसाइड कर दिया जाता है कि मेरा बच्चा टीचर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा जो है कि डॉक्टर बनेगा। ज़्यादातर यही फील्ड्स लोग सेलेक्ट करते हैं। तो हम बच्चों को ये रियलाइज़ ही नहीं होने देते कि बच्चों के अंदर क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है, बच्चे किस फील्ड में जाने के काबिल हैं। तो जब जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होते हैं इस बारे में, वो तो चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करते चीज़ों को समझ पाते हैं। या तो फिर उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि हाँ तुमको पायलट बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है। जी, या तो फिर वो जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले बच्चे हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा होती है। तो स्पेशली ये प्रॉब्लम जो होती है वो जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो थोड़े से पिछड़े एरिया हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि 10वीं या 12वीं के बाद, क्योंकि उनको फील्ड ही नहीं पता है। उनको सिर्फ जो या तो साइंस पता है, या तो कॉमर्स पता है, या तो आर्ट्स पता है। इसके अलावा उन्हें फील्ड ही नहीं पता है कि इसके अलावा भी फील्ड्स होती हैं जिसमें अपना करियर बनाया जा सकता है। तो मजबूरी है कि उनको इन्हीं फील्ड में जाना है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो करियर काउंसलर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को इसमें जो है कि बिल्कुल पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनकी जो एजुकेशन को हम क्वालिटेटिव तरीके से किस तरीके से सोसाइटी के लिए या कंट्री के लिए जो है कि यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है, हमने जो है कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार बच्चों की करियर काउंसलिंग की है, या और भी काउंसलिंग की है, लेकिन करियर के क्षेत्र में तकरीबन 20 से 25 हज़ार बच्चों की काउंसलिंग करी है। तो बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि आखिर में आप कहते हैं कि आपको रियलाइज होना चाहिए कि आप किस फील्ड के लिए बने, तो हम ये कैसे पता करें कि हम किस फील्ड के लिए हैं। तो हमने उनको बताया कि जिस तरीके से और सारी चीज़ों में जैसे जो वस्तुएं मार्केट में बिकती हैं उनके लिए एक पैमाना सेट किया जाता है। साइंटिस्ट ने पैमाना बनाया हुआ है कि आपको 1 किलो चीनी लेनी है या 1 किलो आपको मसाला लेना है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड पैमाना होता है, उसके पैमाने के हिसाब से आपको चीज़ें दे दी जाती हैं। तो आपको पता है, जैसे आपको फीवर है तो आपको थर्मामीटर लगा के बता दिया जाता है कि आपके अंदर 102 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर है या 103 है या 104 है, जैसे बता दिया जाता है। तो उसी तरीके से हमारे अंदर हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम किस फील्ड में ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी बेहतर है और एप्टीट्यूड हमारा क्या है।
अगर इन सारी तीनों चीज़ों की अगर हम टेस्टिंग करें और अच्छी तरीके से एक जो है कि प्रोफेशनल काउंसलर की जो है कि देखरेख में इस चीज़ की टेस्टिंग करवाएं, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे नहीं मिरर पे एकदम क्लियर इमेज होती है कि आप सामने मिरर रखिए और आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखेगा कि आप कौन है। आपने चश्मा लगाया हुआ तो चश्मा दिखेगा, और आपने जो है कि चश्मा नहीं लगाया तो चश्मा नहीं दिखेगा। आपके सर पे बाल है तो बाल दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो उसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट ने जो ये जो है कि मेजरमेंट के जो है कि टूल्स तैयार किए हैं, वो आपका एक करियर का मिरर तैयार करता है कि आपको बिल्कुल एकदम आपको एकदम झलक सी दिखेगी कि हाँ सामने मेरे क्या है। मान लीजिए कि आपकी हमने जो है कि इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और जो है कि एप्टीट्यूड की, जैसे मैंने पहले बताया कि करियर प्लानिंग के लिए 3 ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। तो हमने मान लीजिए कि आपके ऊपर वो टेस्ट अप्लाई किया, और टेस्ट अप्लाई करने के बाद कि आप हमको पता चल गया कि इंटरेस्ट आपका क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, और आपका जो है कि एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, आपका एप्टीट्यूड मान लीजिए कि जो है कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, और मान लीजिए कि इंटरेस्ट भी आपका है, लेकिन पर्सनालिटी आपकी उस हिसाब की नहीं है, तो आप सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते, क्योंकि तीनों की टेस्टिंग जरूरी है। तीनों की टेस्टिंग और तीनों में आपका जो है कि बैलेंस जो है कि वो बहुत ही जरूरी है, एक मैंडेटरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए पर्सनालिटी आपकी सिविल सर्विसेज के लिए बेहतर नहीं है, तो पर्सनालिटी में जैसे कि आप किसी के ऊपर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, तो आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप बन गए, तो कोई झगड़ा सुलझाने के लिए आपको फील्ड में भेजा गया या फील्ड में आपको जाना है या इंस्टेंट कहीं फैसला लेना है, तो आप तो लड़ाई कर लेंगे। तो सिविल सर्विसेज में आप इंटरव्यू में जाके जो है कि आपको हटा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इतनी तैयारी करेंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएट होने के बाद आप 2 साल 4 साल 6 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, और तैयारी करने के बाद जब आप इंटरव्यू प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, और इंटरव्यू में जाके आपको बाहर कर दिया जाए। तो क्या है कि तो नींव कहाँ से आपने रखी? 12वीं के बाद आपने सिविल सर्विसेज को चुना, या 10th के बाद चुना, या 8वीं के बाद आपने चुना कि या आपके पेरेंट्स ने चुना। तो अगर आप इन जो है कि बायसनेस से कि हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारा बच्चा क्या करेगा, जब तक आप इस हमारे जो कि पेरेंट्स जो है वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक बेहतर करियर हमारे बच्चों के पास नहीं होगा। हमारे बच्चों के पास बायो मैथमेटिक्स और कॉमर्स के अलावा भी और करियर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट्स के करियर हैं, जर्नलिज्म के करियर हैं, म्यूजिक के करियर हैं, डांसिंग के करियर हैं, या फिर स्पोर्ट्स के करियर हैं। तो इन फील्ड्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इनका जो है, जैसे कि कभी कभी होता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी इसका बहुत प्ले रोल करता है। अगर पेरेंट्स इलिटरेट हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं, कि जितना सोसाइटी में देखते हैं उतना ही जानते हैं, और बच्चे भी उतना ही जानते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल जहाँ तक हमारी समझ में आता है कि स्कूल और कॉलेज को रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि जब पेरेंट्स अगर उतने काबिल नहीं है, उतनी जानकारी उनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, कैसे उनका जज कर सकते हैं। तो ये चीज़ कि स्कूल वालों को करना चाहिए, गवर्नमेंट करना चाहिए कि यहाँ जितने बच्चे हैं पढ़ते हैं, सबके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं। उनका एप्टीट्यूड, जैसा आपने बताया, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी वगैरह, जैसे वो क्या बच्चों को अपने कैरियर को डिसाइड करने में आसानी हो, ताकि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। जी देखिए, ये चीज़ें जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाँ, हमें कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे सारी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, या टीचर्स को इस बारे में अवेयर होना चाहिए कि वो बच्चों को सारे। लेकिन कमी यही आती है कि जो टीचर्स भी हैं वो साइंस की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो एक हमारी मेंटालिटी सेट हो चुकी है कि आर्ट्स के बच्चे निकम्मे होते हैं, या वो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, सिविल सर्विसेज का रिकॉर्ड देखें, या फिर टीचिंग, जैसी धारणा ये होती है कि जो बच्चे बहुत वीक है, नहीं पढ़ना चाहते, तो वो आर्ट ले लेते हैं, आर्ट की तरफ जाते हैं, आर्ट की तरफ चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12वीं के बाद कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं वो जो है कि BA ले लेते हैं टाइम पास करने के लिए, या और जो बच्चे थोड़े से और पढ़ने में बेहतर होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, जो बहुत बेहतर है वो साइंस लेते हैं। तो कुदरत ने सबको एक तरीके की सलाहियत नहीं दी है, कुदरत ने सबको अलग अलग सलाहियत दी है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं उनके अंदर भी डिफरेंसेस होती हैं। उनकी सोच, जुड़वा बच्चों की दोनों की सोच जो है कि अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो हम जब जुड़वा बच्चों की सोच अलग अलग हो सकती है, उनकी काबिलियत अलग अलग हो सकती है,
तो यहाँ तो दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से जुदा है, अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी जो है कि सलाहियत अलग है, उनके अंदर काबिलियत अलग है। तो जब सब लोगों की चीज़ें अलग हैं, सब लोगों के थॉट प्रोसेसेस अलग हैं, सबकी स्किल्स अलग हैं, तो फिर हम सबको एक करियर में कैसे जो है कि भेज सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू पे जो है कि अगर समझा जाए कि शाहरुख खान को एक्टिंग के बजाय जो है कि उनको टीचिंग में भेज दिया जाता, या फिर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के बजाय जो है कि बैडमिंटन में भेज दिया जाता, सानिया मिर्जा को जो है कि बैडमिंटन के अलावा जो है कि क्रिकेट में भेज दिया जाता, या लता मंगेशकर को सिंगिंग के अलावा जो है कि जगह उनको डांसिंग में भेज दिया जाता, तो ये लोग अपना जो है कि मुकाम जो है कि इन्होंने हासिल किया, उस मुकाम तक हो सकता है ये ना पहुंच पाते। तो क्या है कि सबसे ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट, हमारी पर्सनालिटी और हमारा एप्टीट्यूड जो है कि बैलेंस वे में उस पर्टिकुलर जो है कि करियर की तरफ होना चाहिए, तभी जाके हमको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। और जो है कि सबसे ज़रूरी है पढ़ाई, इस पे फोकस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चे की हमें करियर प्लानिंग करना। अगर करियर प्लानिंग हमारी जो है कि बेहतर नहीं होगी तो हमारे बच्चे की एजुकेशन जो है कि बेहतर नहीं हो सकती है। तो ये थोड़ा जो है कि हम लोगों का डिस्कशन करियर प्लानिंग पे रहा है। अगर आपको जो है कि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम इस पर थोड़ा जो है कि बड़े लेवल पे डिस्कशन कर सकते हैं कि आखिर में इसमें देखिए स्पेसिफिकली जो है कि कई लाइव सेशन भी लिया जा सकता है। हाँ, लाइव सेशन हो सकता है, आपकी कोई क्वेरीज रहेंगी उस पर जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जो है कि आप इस पर गौर करें, फिक्र करें और बायसनेस से बिल्कुल सोसाइटी, देखिए इसमें एक सोसाइटी भी बहुत अहम रोल प्ले करती है कि सोसाइटी में एक हकारत की नज़र से देखा जाता है कि अगर आप जो है आपका बच्चा आर्ट्स में स्ट्रीम से पढ़ रहा है तो फिर उसको लोग ऐसी सी बातें कहते हैं कि वो बच्चा खुद जो है कि डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मुझे इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, जो है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे उससे नहीं फर्क पड़ता। आप साइंस लेके जो है कि ग्रेजुएट होके घर बैठने से बेहतर है कि आप आर्ट्स लेके जो है कि किसी अच्छे जॉब में सेलेक्ट हो जाए। लोगों को क्या है कि हमारे अंदर की इंट्यूशन हमारी क्या कह रही है, हम उस पे ज्यादा फोकस करें, अपने पे फोकस करें, सोसाइटी क्या कह रही है। हाँ, बशर्ते है कि आप जो है कि अपने जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपका वो रास्ता बेहतर हो। आपका जो है कि अंदर की जो आपकी चीज़ें जो आपको जो कह रही हैं, अलाउ कर रही हैं कि आपको इसी चीज़ में करना चाहिए और ये चीज़ सही है, हमें पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और उस फील्ड में ईमानदारी के साथ हमारे अंदर सलाहियत है तो हमें सोसाइटी की परवाह करने बिना हमको उस फील्ड में जो है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो लाइव सेशन भी लिया जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। और हम लोगों के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।